रोज की तरह हम लोग सेशन शुरू करेंगे और क्या करेंगे, शुरू के 5 क्वेश्चन पॉलिटी से करेंगे। ठीक है, शुरू के 5 क्वेश्चन। आइए सर, किस अनुच्छेद में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी? जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट ये उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि ये वो पूछेगा कि संविधान संशोधन के द्वारा। अरे भैया, संविधान संशोधन तो 61वां हुआ था, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन हुआ था। लेकिन किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया, इसमें मैं आपको लिख के दे रहा हूं। आधे लोग कहेंगे सर 368। अच्छा, 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी है, ठीक है ना। देखिए सर, 370 तो जम्मू कश्मीर के लिए था, समाप्त हो गया। 81 में सर संशोधन करके एक चीज जोड़ी गई थी कि अनुच्छेद 81 में जब संशोधन हुआ था तो 31वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन किया गया था और अनुच्छेद 81 में संशोधन करके यह किया गया था कि लोकसभा की सीट 525 से बढ़ा करके 545 सीट की गई थी। यह संशोधन हुआ था। जो हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लोकसभा की लल्ला 500 सीट का ही वर्णन है मूल संविधान में। लेकिन किया क्या गया, पहले किया गया 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन द्वारा 500 से बढ़ा के 525 किया गया था। फिर 81वें संविधान संशोधन में दोबारा संशोधन हुआ और लोकसभा की सीट 525 से 545 की गई। सर आर्टिकल 326 में संशोधन करके 61वां संविधान संशोधन आर्टिकल 326 में किया गया और यह कहा गया कि वोटिंग की आयु 21 वर्ष की जगह क्या होगी, 18 वर्ष। क्वेश्चन को घुमा करके पूछा, थोड़ा सा तरीका बदल करके पूछा और कुछ नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आएंगे सर, अगला क्वेश्चन, अरे हां, अगला क्वेश्चन क्या है सर, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियां वर्णित हैं? बताइएगा, वह कौन सा अनुच्छेद है लल्ला जिसमें अनुसूचित जनजातियां वर्णित हैं? देखो, जिस समय हम लोग पढ़ते हैं उस समय एकदम चाप के लगा करो। सर आर्टिकल 338, 342, 341 या 338? सर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मतलब नेशनल एससी आयोग जो है, जो राष्ट्रीय, सर जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एससी आयोग जो है वो है 338 में। अच्छा सर, अनुसूचित जनजातियां 342 में, एससी के बारे में वर्णन है 341 में, एसटी समुदाय के बारे में वर्णन है 342 में, और 338 ए में राष्ट्रीय, इसको तुम ए भी पढ़ सकते हो, राष्ट्रीय एसटी आयोग है, एसटी आयोग का जिक्र मिलता है, अनुसूचित जनजाति आयोग मिलता है। मैं आपको कहीं लिखना हो लिख लो, एक क्वेश्चन इस आर्टिकल से आपके बनेगा, इसका एक अपना लेवल है, आपसे रहेगा ही रहेगा। आप देख लीजिएगा, उठा के पढ़ लीजिएगा, आपको खुद समझ में आए। लल्ला मेरे पढ़ाए गए चीजों का थोड़ा सा नोट्स बनाया करो, ठीक है ना। एससी आयोग क्लियर हुआ मेरे भाई बहन सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या है सर, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का गठन किया गया है? मतलब कोई ऐसा राज्य है जिसमें कि, मतलब इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहां पंचायती राज है ही नहीं है। हम लोग तो ये पढ़ते हैं कि सर पंचायती राज जो है वो पूरे भारत में है, और यहां पे आप कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य है जहां पंचायती राज का गठन ही नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मेरा क्लास अगर आप सोच समझ करके पढ़ लिए तो क्या एमटीएस, क्या कोई एसएससी, क्या कोई रेलवे, आप ठीक ठाक करके आ जाओगे। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का गठन किया गया है? सोच समझ के बताइए। सर मैं बताऊं, देखो मैं बता रहा हूं, मिजोरम में पंचायती राज है या नहीं है, नागालैंड में है ही नहीं, मेघालय में है ही नहीं, सिर्फ त्रिपुरा में है लल्ला, वो भी 3 स्तरीय पंचायती राज नहीं है। कुछ राज्य भारत के ऐसे हैं जहां 1 स्तरीय पंचायती राज है, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 3 स्तरीय पंचायती राज है, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 4 स्तरीय पंचायती राज है। जैसे 4 स्तरीय है आपके वेस्ट बंगाल में, एक 3 स्तरीय है उत्तर प्रदेश में, 1 स्तरीय है त्रिपुरा में, और सिर्फ त्रिपुरा नहीं, अगर मैं तुम्हारे लिए लिख दूं तो केरल में भी 1 ही स्तरीय पंचायती राज है। जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय की बात की थी, केरल, मणिपुर, सिक्किम और जम्मू एंड कश्मीर। केरल, मणिपुर, सिक्किम, ये ऐसे राज्य हैं लल्ला जहां पे
एक स्तरीय पंचायती राज है और यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर में भी। अच्छा, ये क्वेश्चंस टफ पड़ रहे हैं ना, लेकिन मैं आपको उस हर परिस्थिति के लिए तैयार रखना चाहता हूं जो कंपटीशन के लिए जरूरी है। लल्ला, मैं भी जानता हूं कि कुछ कुछ टफ हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्या है सर बताइए, भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन है? ये तो आसान है यार लल्ला, इसमें तो आप नहीं कह सकते। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप उत्तर प्रदेश की मान लीजिए किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम मान लो, जरा बताओ तो सुचेता कृपलानी, ये तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सर, किस सन से किस सन रही थी? यूपी के स्टूडेंट जरा मुझे यह बता दो, सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, किस सन से किस सन तक मुख्यमंत्री रही थी? अच्छा सर, जयललिता तो तमिलनाडु से रही सर, शीला दीक्षित सर, सुश्री मायावती जी, और सुचेता कृपलानी याद रखना 1963 से लेकर के 1967 तक 67 तक क्या रही थी? पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में काम की थी। 67 ईस्वी, ठीक है ना, 1967 ईस्वी पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य की थी सुचेता कृपलानी जी। देख लो, अब इसमें कितने हजारों स्टूडेंट यूपी के होंगे लेकिन आंसर नहीं कर पाए। चलो, ये तो आसान क्वेश्चन था, इसलिए इस पे ज्यादा समय भी नहीं देंगे। अगला, लोकसभा में एससी कम्युनिटी के लिए, अनुसूचित जाति के भाई बहनों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, आप ये बताइए लोकसभा में। अच्छा सर, ये क्या क्वेश्चन है? लोकसभा में 4 ऐसे राज्य हैं, मतलब कि अगर भारत में देखें, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं, ये देखो मैंने ये 4 ही ऑप्शन क्यों दिए। 4 ऐसे राज्य हैं जहां पे कोई एससी सीट का आरक्षण नहीं है, किसी भी लोकसभा के चुनाव में एससी सीट का आरक्षण नहीं है। कौन कौन सर? आपने बोला सिक्किम, आपने बोला गोवा, आपने बोला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, आपने बोला अरुणाचल प्रदेश, ये 3 हुए, और एक यार नागालैंड, ठीक है ना, एक नागालैंड। ये आपके गोवा है, ये आपके सिक्किम है, ये आपके नागालैंड है। अच्छा, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां कोई भी शेड्यूल कास्ट की सीट का आरक्षण नहीं है। अगर हम बात करें, 84 सीटों का आरक्षण है लोकसभा में एससी के लिए, वहीं एसटी के लिए एसटी सीट आरक्षण लोकसभा में 47 सीट एसटी सीट आरक्षण, ठीक है ना, 47 सीट लोकसभा में एसटी के लिए आरक्षित है। अच्छा सर, ये 12 क्या लिखना चाह रहे हो? सर, 12 वर्तमान में ऐसे राज्य हैं, 12 वर्तमान में ऐसे राज्य हैं जहां एसटी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। सबसे ज्यादा एसटी सीट का आरक्षण लोकसभा चुनाव में किस प्रदेश में है? सर, मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा एससी सीट का आरक्षण लोकसभा में किस प्रदेश में है? सर, उत्तर प्रदेश में। याद रखना, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एससी सीट का आरक्षण है, वहीं मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सर्वाधिक एसटी सीट का आरक्षण है। अब ये वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में लोगों को रुला मारते हैं। आधा लोग तो कंफ्यूज हो गए होंगे, का बता दिए गुरु, पागल तो नहीं हो गए? भाई नालायक है, पढ़ो पहले ठीक से। अगले पे आएंगे। ये हमारा मोबाइल आज घे 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 कर रहा है, मैसेज आ रहा है, क्या करे इसका हम? इधर हटाओ। हाँ, अब बताओ क्या इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अब चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बी ऑप्शन,